तो आज का दिन दोस्तों सौभाग्य की पुकार को भी लेकर के आया और संकल्प की गुहार को भी लेकर के आया। सौभाग्य की पुकार को लेकर के आया क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हम लोग कभी अकेले बैठे हों तो जरा सोच करके देखें कि हमारे जीवन की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना वर्ष 2026 में घटने जा रही है। सौभाग्य की एक त्रिवेणी आकर के हमारे जीवन में मिल रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आकर के मिलते हैं तो प्रयाग बनता है, और हमारे जीवन का प्रयाग अगले वर्ष में घटित होने जा रहा है। अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष। गुरुदेव 15 वर्ष के थे। उनने अपनी आत्मकथा में लिखा है सौभाग्य का सूर्योदय। उनको उनके गुरु के दर्शन हुए और वहां से गायत्री परिवार की वो कहानी आरंभ हुई। उस अखंड दीपक को जिसको अहर्निश जलते हुए 99 वर्ष गुजर गए, गुरुदेव के जीवन के सारे चरणों का सहयोगी, साक्षी, सहभागी जो अखंड दीपक रहा, उसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं। वो अखंड दीपक जिसके लिए गुरुदेव ने 88 की अखंड ज्योति में लिखा कि इस शरीर के साकार से निराकार होते ही हम अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। जिसको हमसे मिलना हो वो जाकर के अखंड दीपक के दर्शन कर ले, उसके अंदर उसे हमारी ही उपस्थिति का आभास मिलेगा। इस धरती के ऊपर गुरुदेव की उपस्थिति का जो प्रतीक है, प्रमाण है और प्रतिनिधि है, उस अखंड दीपक के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 24 नवंबर 1926 को महर्षि अरविंद ने लाइफ डिवाइन के अंदर लिखा कि ये वो वर्ष है जिस वर्ष में भारत के ऊपर, इस धरती के ऊपर दिव्य ज्योति का, डिवाइन लाइट का अवतरण हो गया है। वर्ष कौन सा? 1926। महीना कौन सा? नवंबर। और उसी वर्ष की जनवरी को, 18 जनवरी को, वसंत पंचमी को गुरुदेव ने अखंड ज्योति का प्राकट्य किया। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ऋषि सत्ताओं के लिए भी वो आशीर्वाद का क्षण है। वो सिर्फ संवाद नहीं था, संकेत था। उस अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष। हम में से न जाने ऐसे कितने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जहां पर विद्यमान होंगे, जो अकेले होते होंगे, कष्ट के क्षण में होते होंगे, दुख की तकलीफ की घड़ी में होते होंगे, आंखें बंद करते होंगे तो उनको माता जी का हाथ अपने सर को सहलाता हुआ मिलता होगा। उन वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष और गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष। हम लोग जरा सोच करके देखें कि गुरुदेव ने जब अपनी तप साधना को शुरू किया तो उनको उनके गुरु के द्वारा 24 गायत्री के महापुरुष चरण करने का संकेत मिला। और जो 24 की संख्या है, यूं ही नहीं है। गायत्री मंत्र के अक्षर 24 हैं, ऋषि 24 हैं, पद्म 24 हैं, पद 24 हैं, उसके अंदर के देवता 24 हैं, देवियां 24 हैं, शक्ति धाराएं 24। और जब गुरुदेव की 24 वर्ष की तप साधना पूर्ण हुई तो दुनिया के नक्शे बदल गए थे दोस्त। भारत आजाद हुआ, वो एक घटना, पर वो देश जिसके लिए लोग बोलते थे कि यहाँ पर सूरज अस्त नहीं हो सकता, वो एक छोटे से द्वीप में बदल करके रह गया। किसके कारण? गुरुदेव की तप साधना के कारण। हमारे जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ आकर वर्ष 2026 में मिल रही हैं। सौभाग्य का क्षण आ रहा है और मैं कहूँगा दोस्तों कि वो जो 100 वर्ष हैं वो सिर्फ इन लौकिक घटनाओं के नहीं घट रहे हैं, अलौकिक घटनाओं के भी घट रहे हैं। एक देवीय योजना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। कई बार मैं ये घटना सुनाता हूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के यहाँ से जॉब से निकाल दिए गए। कौन? विवेकानंद। और विवेकानंद दुखी होकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। उनको सुनने में आया कि उनके गुरु से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन आ रहे हैं। केशव चंद्र सेन इतने बड़े व्यक्ति थे उस समय में, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे। उनके पूरे भारतवर्ष में 300 स्कूल चलते थे। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहे थे। हम में से कोई यदि अपने को उस जगह पर रख करके देखे तो पाएगा कि उनकी मन की मनस्थिति उस समय में क्या रही होगी। स्वामी विवेकानंद ने अपने हृदय स्पंदन में इस बात को लिखा है कि मेरे जीवन की सबसे कठिन बेला वही थी। क्या हुआ था? पिता रहे नहीं थे, माँ बीमार चलती थी, घर के ऊपर कोर्ट केस हो गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था। और ऐसी परिस्थितियों में जब उनको संन्यास लेने का मन था, संसार खींचता था। आप जरा सोचो कि मन के अंदर कितना कॉन्फ्लिक्ट और कितना द्वंद्व रहा होगा। इतनी पीड़ा से भरी परिस्थितियों में वो अपने गुरु से मिलने के लिए गए और उनको पता चला कि केशव चंद्र सेन आ रहे हैं। उनको लगा कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने आ रहे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद दे देंगे, थोड़ा सा सिफारिश लगा देंगे तो जॉब लग जाएगी। उनने जाकर के उस भीड़ में वो भी शामिल हो गए। वहाँ उल्टा हो गया। उल्टा ये हुआ कि केशव चंद्र सेन को तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कुर्सी पर बिठाया, जमीन पे जाके विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष तो वहां बैठे हैं कुर्सी के ऊपर। रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है। मैं सूरज के पास आकर के बैठा।
भरोसा नहीं हुआ। केशव चंद्र सेन इतने बड़े व्यक्ति थे, उनको गवर्नर की उपाधि मिली हुई थी, उनसे मिलने के लिए किंग जॉर्ज खुद आए थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर कैसे चलेगा? चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। बोले ये वाला चलेगा। और वो बात जो है सिर्फ बात नहीं है दोस्तों, आप जरा सोच करके देखो कि उस दिन कक्ष में बैठे लोग विवेकानंद को नहीं जानते थे, आज सारी दुनिया जानती है। और उस दिन पूरी दुनिया केशव चंद्र सेन को जानती थी, आज बताने के लिए 5 मिनट की भूमिका बांधनी पड़ती है। चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। 1938 में जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस समय में गुरुदेव लोगों के घर जाते थे, अखबार इकट्ठे करके लाते थे, लुगदी बनाते थे, जो हाथ का कागज बनता था उस हाथ के कागज के ऊपर अखंड ज्योति को लिखते थे और उस अखंड ज्योति को लोगों के घर बांट के आते थे। लोगों ने कहा साहब चलेगी नहीं, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति के अंदर लिखा। और क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड चलेगी। भगवान की जलाई हुई योजना का हिस्सा हम लोग हैं, मेरी आपकी जलाई हुई नहीं है। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हैं कि तप गुरुदेव का, पुण्य गुरुदेव का, आयोजन गुरुदेव का, आंदोलन गुरुदेव का, गाड़ी उनकी, उनने आरएसी की जगह हम लोगों को दे दी है, बैठने के लिए छोटा सा स्थान दे दिया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। उस सौभाग्य की 100 वर्ष होने जा रहे हैं। और ये जो समय है दोस्तों, वो न केवल सौभाग्य को लेकर के आया बल्कि संकल्प को भी लेकर के आया। न केवल ये समय गुरुदेव की वसीयत को अपने जीवन में उत्सव की तरह से मनाने का है, बल्कि उनकी विरासत को जन जन तक पहुंचाने का भी। गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हमारी वसीयत और विरासत में, कि जीवन भर बच्चे बड़ों से कुछ मांगते हैं, एक समय ऐसा आता है कि जब बड़े बच्चों से कुछ मांगते हैं। ये वो समय है जब बड़ों ने हमसे कुछ मांगा है, जीवन भर तो उनने दिया ही दिया है। आज उनने हमसे पुकार करके कहा है कि हमें उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। और क्या करने की आवश्यकता है? वो जो करने की आवश्यकता है उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से विवेकानंद की ओर लेकर के जाता हूँ। 1901 की घटना याद दिलाता हूँ। खीर भवानी का मंदिर था, विवेकानंद वहां जाकर के बैठे थे, भग्नावशेष थे, इधर से गिर गया था, उधर से गिर गया था। उसको देख करके विवेकानंद की आंखों से आंसू गिरे। उनने उन आंसुओं के क्षणों में संकल्प लिया कि इस मंदिर को मैं बनाऊंगा। इधर संकल्प लेना था, उधर देवी माँ प्रकट हुई। प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बनवाना होगा तो मैं खुद बनवा लूंगी। बोले तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। विवेकानंद ने पूछा, माँ किसको बनाऊं? बोले भारत को बना। भारत को बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है। वो वहां से बाहर निकले, उनने एक नारा दिया, आज से आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी आराध्या एक, भारत माता। और मैं कहूंगा दोस्तों कि हम लोग यही सोचें। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष को मनाने के लिए आए और वंदनीय माता जी हमसे एक ही बात को कह रही हैं, आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी आराध्या एक, भारत माता। क्योंकि ये भारत की भूमि साधारण भूमि थोड़ी ही है दोस्त। हम लोग ऊपर उठते आसमान को देखें, पहले नीचे की धरती को तो देखें। ये वो भूमि है जिसके लिए गुरुदेव ने लिखा कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। पूरे सृष्टि के सौभाग्य की भूमि भारत की भूमि है। आप होनोलुलु से लेकर हिरोशिमा तक चले जाएं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले अध्यात्म ने आकर भारत को अपना निवास स्थान बनाया था। और अध्यात्म को छोड़ दीजिए, भगवान का निवास स्थान बताने वाली भूमि ही भारत की भूमि थी। बाकी के धर्म पूछते हैं भगवान कहाँ है, और यहां उपनिषद शुरू कहां से होता है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये पूरा विश्व ही भगवान का पता है भाई। पता किसका पूछ रहा है? तो पते के अंदर आकर के बैठा है। वो कहने का साहस रखने वाली भारत की भूमि थी। सप्तऋषियों से लेकर गुरुओं ने, कबीर से लेकर शंकर ने, ध्रुव से लेकर प्रहलाद ने, मीरा से लेकर चैतन्य ने, और गुरुदेव से लेकर विवेकानंद ने, एक से एक बढ़कर महापुरुषों ने अपने जीवन के माध्यम से और जीवन से निकलने वाले प्रकाश के माध्यम से वो व्यक्ति जो अपने जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित था, उसका परिचय उस अमृत से कराया जिसका स्पर्श करने के बाद व्यक्ति भगवान बन जाता है। अंगुली माल को बुद्ध बनने का पथ दिखाने वाली भूमि भारत की भूमि थी। गीता कहती है, नैनम छुंदन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। वो आत्मा जो है अजर है, अमर है, काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, डुबाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। जैसे वो आत्मा अजर अमर है दोस्तों, वैसे ही भारत की सनातन संस्कृति अजर अमर है। काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। पर मैं यहां सिर्फ इतिहास का महिमा मंडन करने के लिए आकर के खड़ा नहीं हुआ दोस्तों, मैं बताने के लिए खड़ा हुआ कि हरिद्वार की पुण्य भूमि से हम लोग आए, और ये जो अमृत की भूमि है, हरिद्वार को हम लोग अमृत कलश छलकने के लिए जानते हैं, और अमृत का कलश छलका उससे पहले विष की बूंदें गिरी। आज उस विष से हम लोगों को जूझने के लिए बुलाया गया है। यदि उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण न किया होता, नीलकंठ न बने होते, तो मानवता को अमृत का पान करा पाना संभव नहीं था। मैं कहूँगा हर गायत्री परिजन को आज भारत का दर्द अनुभव करने की आवश्यकता है। दो चीजें हैं जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। पहले का नाम है नशा। आज भारत में 16.1 करोड़ लोग हैं जो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं। एल्कोहल अकेले को आप ले लीजिए, आप जरा सोच करके देखिए, एल्कोहल अकेले को लेंगे तो 12 तरीके के कैंसर होते हैं। शरीर गया, ऐसे व्यक्ति का मन गया, घर का पैसा गया, बच्चों के संस्कार गए, घर का वातावरण गया, सुख शांति गई, और पीढ़ियों का सम्मान गया। कोई भी उस घर में शादी करने को तैयार नहीं होता है। आप जरा सोच करके देखिए, सिर्फ उस व्यक्ति का लॉस नहीं है, वो जब अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहा है तो उस लॉस को कौन गिनेगा? जब वो अपनी पत्नी बच्चों को मार रहा है तो उसको कौन गिनेगा? जब वो अपनी आदत को पूरा करने के लिए समाज की तरफ हिंसा करने के लिए और अपराध करने के लिए मुड़ रहा है तो उस अपराध को कौन गिनेगा? हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोते दोस्तों, हम एक नागरिक को खो बैठते हैं। जो सबसे बड़ा लॉस है वो उस व्यक्ति का लॉस है जो व्यसन के कारण अपनी जिंदगी को गंवा करके बैठा है। और किसी को लगता होगा कि साहब हम तो लेते नहीं, हमारे आसपास भी बहुत दूर तक हमारे परिचय क्षेत्र में कोई नहीं लेता। 6.5 लाख लोग आज भारत में मर रहे हैं उन लोगों के कारण जो शराब के नशे में गाड़ी चला रहे हैं। तो आप मत लें, कोई और ले रहा है और आकर के गाड़ी चला रहा है। आप जरा सोचिए, इस दर्द को गुरुदेव ने सबसे पहले स्वीकारा। शांति कुंज बना तो शांति कुंज के बनने के साथ गुरुदेव ने जो परंपरा शुरू करी, जो आज तक 55 वर्षों के साथ चल रही है, आपको दक्षिणा नहीं देनी है, देव दक्षिणा देनी है। देव दक्षिणा क्या है? देव दक्षिणा यह है, आप अपनी बुराई दीजिए, अच्छाई लीजिए। आपको देने का मन है तो अपना शराब छोड़ दीजिए, आपको देने का मन है अपनी बीड़ी छोड़ दीजिए, आपको देने का मन है अपना तंबाकू छोड़ दीजिए, आपको लेने का मन है तो आप यहां से संकल्प लेकर के जाइए। अभी आदरणीय भाई साहब जिस क्षेत्र से हैं वहां की मैं आपको घटना बताता हूं। दोनों आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, आदरणीय उइके जी भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे 12 से 18 साल के, उनने यज्ञ कराया। और यज्ञ कराने के साथ साथ क्या हुआ, यज्ञ कराने वाले बच्चे, गीत देने वाले बच्चे, उद्गाता बच्चे, ब्रह्मा बच्चे, अध्वर्यु बच्चे, सारे वही वॉलंटियर बच्चे। यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ पूरा होने के बाद अपना कुर्ता उठा करके चल दिए। क्या करने जा रहे हैं? भिक्षा लेने जा रहे हैं। बोले गायत्री परिवार तो मांगता नहीं, बच्चे क्या मांग रहे हैं? वो सारे के सारे बच्चे गए अपने माता पिता के आगे, कुर्ता उठा करके खड़े हो गए। आप बीड़ी पीते हैं, हमें दे दीजिए। आप शराब पीते हैं, हमें दे दीजिए। एक रात में पूरा का पूरा गांव जो है व्यसन से मुक्त हो गया। मैं यही कहूंगा दोस्तों, अच्छे लोगों को दिशा पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वो जो सड़क पर नशे से धुत व्यक्ति घूम रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा? हमारा भाई नहीं हो, हमारी बहन नहीं, हमारी माँ नहीं, वो हमारा परिवार नहीं है क्या? उसकी चिंता करने के लिए हम लोग खड़े हैं। उन लोगों को सही राह दिखाने के लिए जो अपने जीवन के मूल्य को गंवा करके बैठे हैं। आज आप सोचिए, 16 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार है। एक एक व्यक्ति यदि एक एक व्यक्ति को भटके हुए पथ से वापस लेकर के आता है तो हम 16 करोड़ योग्य नागरिकों को इस देश को सौंप पाएंगे। आज के दिन का जो संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है वो ऐसे भटकों को सही राह पर लाने की आवश्यकता है। और दूसरा अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा, दूसरी समस्या अपने देश की यह है कि हम इतिहास उठा करके देखें, भारत की संस्कृति को उठा करके देखें, हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि हमने नदी के अंदर, पत्थर के अंदर, नाले के अंदर, गधे के अंदर, घोड़े के अंदर भगवान को माना। नामदेव रोटी बेल रहे थे, कुत्ता आया और रोटी छीन के भागा। नामदेव गए चौके में, घी लेके आए, कुत्ते के पीछे भागे, बोले चुपड़ने तो दीजिए, सूखी ले जा रहे हैं आप। हमारे यहाँ
उस भगवान को हमने माना जो हर जगह पर विद्यमान है। और आज क्या हुआ, उस देश के अंदर जहां से एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती का मंत्र निकला, जहां से सर्व खल्विदं ब्रह्म की बात निकली, जहां से ये बात निकली कि वसुधैव कुटुंबकम है, हमने जह परोवेती गणना लघु चेतसा उदार चरता राम तो वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये चिंतन देने वाला भारत, वो भारत जहां पर भगवान भीलनी शबरी के झूठे बेरों को खाने के लिए जन्म लेते हैं, वो भारत जहां पर भगवान शिव कण्णप्पा की आंखों का सहारा बनने के लिए जन्म लेते हैं, वो भारत का सहारा बनने के लिए जन्म लेते हैं, वो भारत जहां पर भगवान कृष्ण राजप्रसाद के भोग को छोड़ करके सूखे केले खाने के लिए विदुर के घर जाते हैं, वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में लकीरें खींच के बैठ गए, तेरी जाति अलग है हमारी जाति अलग है। क्या कर रहा है? गुरुदेव ने हमें चिंतन दिया, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि का होई। मैं आपको बताऊं, हम लोग शांति कुंज में पले बड़े और अपने जीवन की सही घटना आपको बता रहा हूं। पहली बार जब हम पढ़ने के लिए बाहर गए, यहाँ पर भैया जी लोग बैठे हैं, लोग जानते हैं इस बात को, पहली बार पढ़ने के लिए गए तो जब हम लोग गए तो वहां पर भल्ला कॉलेज में कागज था, भल्ला कॉलेज में हम लोग को एडमिशन मिला, 9 रुपए का सालाना स्कूल था, वो 9 रुपए म्यूनिसिपलिटी का फॉर्म भरना था, नाम भरा, माता पिता का नाम भरा और उसके बाद था जाति। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है। हम लोग शांति कुंज में पले बढ़े, बहुत देर सोचने के बाद मैंने उसमें लिखा मनुष्य। मनुष्य और पशु की जो जाति, ऐसा मुझे लगा कि वही पूछ रहे होंगे। मैंने कहा पूछा क्यों है भाई? हमारे जो टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, वो बड़े ही जबरदस्त थे उस समय में, बहुत ही ज्यादा मजबूत उनका व्यक्तित्व था। तो उनने अगले दिन जब कागज देखा तो उनने बुलाया, उनने कहा लड़का मजाक करने के लिए लिख रहा है। और जब उनने पहली बार देखा कि सच में इसको अपनी जाति नहीं पता है, तो शांति उनके हम तीनों बच्चों को अगले दिन प्रार्थना में लेकर के आए। बोले जरा आप सोच करके देखो, इसी हरिद्वार शहर के अंदर एक आश्रम, एक जगह ऐसी भी है जहां सच में बच्चे को नहीं पता कि उसकी जाति क्या है। मैं कहूँगा दोस्तों, हम लोग जो भी लेकर के आए होंगे वो मंडपम के बाहर छूट गया है। हमारी जाति एक है, मानव जाति, हमारा उद्देश्य एक है, मानव धर्म, हम लोगों की माँ एक है, भारत माता। जब भारत माता भेद नहीं कर रही है, सारे बच्चे उसके हैं, तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं? हम लोग यहाँ से इस सोच को लेकर के जाएं कि यदि देश को ऊपर उठाना है तो पहले एक दूसरे के विग्रह को मिटाना है। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। आज के दिन का जो संकल्प है वो यही कि गुरुदेव ने पूरा का पूरा इतना बड़ा संगठन बनाया, 15 करोड़ लोग फैले, सारी चीज़ें हुई, उसका नाम बदल करके गुरुदेव ने करा गायत्री परिवार। तो लोगों ने कहा कि साहब परिवार क्यों रखा, पहले युग निर्माण योजना इतना बड़ा काम था। गुरुदेव ने कहा बेटा परिवार इसलिए रखा है कि कल को लोग जब सत्युग की वापसी के लिए कृत संकल्पित होंगे तो हमारे परिवार को देखें और ये विश्वास कर सकें कि किसी ने किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, किसी भी वर्ग में जन्म लिया हो, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, जैसे ही वो गायत्री परिवार के अंदर आया उसकी पहचान एक हो गई। तो हम लोगों की पहचान एक हो गई दोस्तों। हम लोगों की पहचान यही है कि अब हमें आगे बढ़कर इस भारत को बनाने के लिए संकल्प को यहाँ से लेकर के जाना है। वंदनीय माता जी के अवतरण का क्षण, अखंड दीपक के प्राकट्य का क्षण, गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष पूरे होने का क्षण, हम में से प्रत्येक को संकल्प लेने के लिए मन में उत्साहित भी कर रहा है और झकझोर भी रहा है। उस संकल्प को हम लोग यहाँ से लेकर के जाए। इतने